हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा कुमार आपका स्वागत करते हैं इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज वेलकम एवरीवन, आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम आकांक्षा कुमार है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आप लोग मेरे साथ इंग्लिश पढ़ते हैं और ये मेरा अपना चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। तो गाइज एक तो जल्दी से मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको पीडीएफ मिलेंगी जितनी भी सेशन हम यहाँ पे करते हैं उनकी। और इसके अलावा आपको 9:30 PM पे एक क्विज मिलता है वहाँ पे, जो कि द हिंदू डेली द हिंदू की वोकैबलरी आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड की जाती है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, और वहाँ से आपको क्विज दिया जाता है 9:30 PM पे। तो डेली वोकैबलरी रिवाइज करनी है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा भी आपको पीडीएफ और नोटिफिकेशंस वहाँ पे मिलेंगे जो सेशंस होते हैं उनके अलावा भी, जैसे ईडीएम के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, है ना, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन सब के भी पीडीएफ आपको धीरे धीरे वहाँ पे मिलने शुरू होंगे। तो गाइज आज ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए जिससे कि मैं आपसे कनेक्टेड रह सकूं। आपको कोई भी मुझसे सवाल पूछने तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मंडे से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए नई शुरू करने वाले हैं। तो बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे जितनी भी नई चीज़ें हो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो गाइज आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ बने रहिए मेरे टेलीग्राम और मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इंग्लिश के लिए दिस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी और आगे आने वाले समय में आपको और सब्जेक्ट की भी यहाँ पे क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो गाइज सबका वेलकम है। शिखा, आराध्य, निधि, ट्रेजर निधि, उसके अलावा किरण, सब लोगों का गाइस स्वागत है। तो आप लोग यहाँ पे जुड़िए और बाकी बच्चों को भी जोड़िए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और आप ही को इसको ग्रो कराना है। तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है, डेली हम लोग 1 PM पे वोकैबलरी करते हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आज भी हम लोग वोकैबलरी का सेशन शुरू कर रहे हैं। इट इज़ फॉर ऑल एग्जाम्स, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, डिफेंस, UPSC, कैट, क्लैट, सारे एग्जाम्स के लिए दिस इज अ वन शो जो आपको हेल्प करेगा वोकैबलरी लर्न करने में। तो चलिए गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद दी सेशन। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग यहाँ पे वोकैबलरी, ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं। ठीक है, मंडे से हम यहाँ पे स्पेलिंग, जैसे मैंने कल आपसे पूछा ही था, स्पेलिंग और फिलर्स भी इंक्लूड कर लेंगे। तो सेशन में 10 क्वेश्चंस और इंक्लूड हो जाएंगे और आप अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर पाओगे। फिलर्स हम सिंगल और डबल फिलर दोनों यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, जिससे बैंक और डिफेंस वाले बच्चों को भी यहाँ पे थोड़ा सा फायदा मिल सके। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप अप टू डेट रह पाएं और आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो गाइस आइए, पहला वर्ड हम लोग यहाँ पे करते हैं जो कि F लेटर से शुरू हो रहा है, दैट इज फास्टिडियस। पर्सन के लिए यूज होता है गाइज, ये वर्ड ध्यान रखो, OUS लगा है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी बताता है। वो लोग जिनको खुश करना मुश्किल होता है, somebody who is hard to please, जैसे हमारी मदर्स होती हैं, उनको खुश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स देखते हैं, वो लोग जो चूजी होते हैं, डाइंटी होते हैं, डेलिकेट होते हैं, उनको हम फास्टिडियस बोलते हैं गाइज, ध्यान रखिएगा। जबकि इसके अपोजिट जो होते हैं वो केयरलेस, डेरेलिक्ट, हीडलेस, जो लोग अटेंशन नहीं देते हैं, वन हु डू नॉट पे अटेंशन, आर दी एंटोनिम ऑफ, दीज आर दी एंटोनिम ऑफ फास्टिडियस। फास्टिडियस डिटेल्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं गाइस, ध्यान रखो। नेक्स्ट वर्ड जो हम करने वाले हैं दैट इज फीकल। ठीक है, वो चीजें जो फर्टाइल होती है, जिससे रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट देती हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूसिंग होती हैं, ठीक है, या हम बोलें प्रोडक्टिव होती हैं, समथिंग विच इज प्रोड्यूसिंग अबंडेंटली, जो बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूसिंग होती है, जैसे कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई आदमी हो गया, कोई स्टेट हो गई, दैट इज समथिंग विच इज फीकल। उपजाऊ जो चीजें होती हैं, यील्डिंग जो चीजें होती हैं, अबंडेंट जो चीजें होती हैं, या बॉन्टिफुल जो ज्यादा होती हैं, ज्यादा। गाइस ध्यान रखो, वो चीजें जो ज्यादा होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यील्डिंग बोलते हैं। जबकि कोई चीज में अगर कुछ कमी होती है, लैकिंग होती है, तो गाइस ध्यान रखो वो स्किम्पी, स्पेयर या स्पार्स कहलाता है। ठीक है, जिसको हम कम बोलते हैं, स्कैरसिटी भी बोलते हैं इसको। तो किसी चीज की कमी, तो वो क्या कहलाती है, वो स्किम्पी कहलाती है। तो वो चीजें जो अबंडेंटली, बहुत ज्यादा मात्रा में उपज देती हैं, उनको हम फीकन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा वर्ड गाइस, आइए। तो भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन, शिखा, किरण, धीरज, इंद्रवीर, सबको गुड मॉर्निंग। दीपक कुमार, लोकेश, गाइस सबको गुड मॉर्निंग, सबको वेलकम। दीपक पटेल, विकास चौधरी, सबको गुड मॉर्निंग। एंड लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड वर्ड दैट इज फॉरवेंट। एडजेक्टिव होता है, अगेन क्वालिटी बताता है फॉरवेंट। ठीक है, तो वो लोग जो बेसिकली एनर्जेटिक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स शो करते हैं, वो लोग जो बेसिकली गाइज ध्यान रखो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं गाइज, एंथुजियास्टिक, जीलस,
वो कौन कहलाते हैं, फर्वेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो हैविंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट डेप्थ ऑफ फीलिंग, ठीक है, उत्सुक होना, ईगर होना, ठीक है, वो लोग कौन होते हैं, फर्वेंट होते हैं गाइस, ध्यान रखो। अपेथेटिक, इनडिफरेंट और अनईगर, ये सारे क्या है, ये इसके एंटोनिम है। तो एंथुजियास्टिक मतलब होता है फर्वेंट का, वो लोग जो बढ़ चढ़ के किसी चीज पे हिस्सा लेते हैं उनको हम फर्वेंट बोलते हैं, ठीक है। और वो लोग जो बिल्कुल भी एंथुजियास्टिक नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनडिफरेंट बोलते हैं गाइस, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड इज फियास्को। नाउन होता है गाइस, ध्यान रखो, स्टेट को, किसी अवस्था को बताता है। अवस्था किस चीज की, फेलियर, जब कोई फेलियर हो जाता है, बहुत ही ज्यादा फेल, गंदे तरीके से कुछ फेलियर हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है, किसी टेस्ट में, किसी एग्जाम में, तो वो डिबैकल कहलाता है। या गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है फियास्को, ठीक है। तो समथिंग दैट हैज फेल्ड, ठीक है, प्लान फेल हो सकता है, पॉलिसी फेल हो सकती है, असफलता, अनसक्सेसफुल होना गाइस, ध्यान रखो, फियास्को कहलाता है, ठीक है। अनसक्सेसफुल होना फियास्को कहलाता है। इसके सिनोनिम देखिएगा, कैटेस्ट्रॉफी, डिबैकल और डिजास्टर इसके सिनोनिम है। जबकि वो चीजें जो स्मैश होती हैं, सुपर हिट होती हैं, ठीक है गाइस, वो चीजें जो फेमस होती हैं, वो चीजें जो बढ़िया होती हैं, उनको ब्लॉकबस्टर हिट हम बोलते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकबस्टर या हिट बोलते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। तो भाई सिनोनिम इसके हो गए फेलियर, और जो चीजें हिट होती हैं, बढ़िया होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो ब्लॉकबस्टर कहलाती हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, दैट इज फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है पालन या पालक जो होते हैं उनको हम फॉस्टर बोलते हैं। पालक सब्जी वाला पालक नहीं, जो पाल पोस के बड़ा करते हैं, जैसे फादर हमारे पालक होते हैं, वन हू नर्चर्स। नाउन होता है गाइस, ध्यान रखो, टू हेल्प द ग्रोथ और डेवलपमेंट, वो चीजें जो किसी के ग्रोथ या डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो आपने ये मूवी देखी होगी, यहाँ पे क्या करते हैं, चूहे को लेके आते हैं अपने घर पे, इसका नाम है स्टुअर्ट लिटिल। तो ये फैमिली क्या हो गई, इसकी फॉस्टर फैमिली हो गई, ठीक है। जो किसी बच्चे को या किसी आदमी को पालने पोसने में हेल्प करता है, उसको नर्चरिंग में हेल्प करता है, वो फॉस्टर फैमिली कहलाता है। फॉस्टर का मतलब होता है प्रमोट करना, किसी को प्रमोट करना, पालना, दैट इज कॉल्ड फॉस्टर। तो इंक्यूबेट करना, नरिश करना, नर्स करना, प्रमोट करना इसके सिनोनिम हो गए। जबकि मैल ट्रीट करना, मैन हैंडल और मिसट्रीट बैड वर्ड्स होते हैं ये सारे, किसी को गंदी तरीके से ट्रीट करना, जैसे मैल और मिस दोनों बैड के लिए यूज होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो इसके एंटोनिम हो जाते हैं। तो गाइस आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, 5 वर्ड पढ़ते हैं, बट आज एक और वर्ड पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल वो चीजें होती हैं जो नाजुक होती हैं, जो टूट जाती है, जैसे ग्लास नाजुक होता है। इलेक्ट्रॉनिक लेने गए हो ना कभी, तो इस तरह का एक ग्लास बना हुआ होता है और ऊपर फ्रेजाइल लिखा होता है उसके, वो चीजें जो नाजुक होती हैं, ब्रेकेबल, डेलिकेट या फ्रेल, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। कॉम्पैक्ट, फर्म और रिजिड, वो चीजें जो स्ट्रांग होती हैं, उनके लिए हम लोग ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं। तो फ्रेजाइल के सिनोनिम ये हो गए, जो चीजें नाजुक होती हैं उनको हम फ्रेजाइल बोलते हैं, और कॉम्पैक्ट, फर्म, स्ट्रांग, रिजिड, और आप एक रब्ड वर्ड भी यूज कर सकते हो, वो चीजें जो स्ट्रांग होती हैं। तो गाइज आई होप ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फास्टिडियस, यस शिखा, बिल्कुल बढ़िया। इसके लिए एक और सिनोनिम लग सकता है, दैट इज फिनिकी या मेटिकुलस भी हम लोग यूज कर लेते हैं। जिनको खुश करना मुश्किल होता है, somebody who is hard to please is called finicky या fastidious, एडजेक्टिव होता है। फीकन, वो चीजें जो फर्टाइल होती हैं, प्रोडक्टिव होती हैं, उपजाऊ होती हैं, अगेन एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फर्वेंट, अगेन एडजेक्टिव है, क्वालिटी बताता है, ठीक है। वो लोग जो जीलस होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, है ना, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले उत्सुक लोगों को हम फर्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा फियास्को। फियास्को इज समथिंग विच इज अ फेलियर और डिबैकल, जो असफलता को रिप्रेजेंट करता है, वो वर्ड फियास्को कहलाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिएगा हमारे पास जो है, दैट इज फॉस्टर, लालन पालन करना, फॉस्टर कर देना, प्रमोट करना, नर्चर कर देना, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करने वाले लोगों को, चीजों को हम क्या कहते हैं, फॉस्टर कहते हैं, उससे रिलेटेड चीज होती है फॉस्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल इज समथिंग विच इज इजीली ब्रोकन, वो चीजें जो इजीली ब्रोकन होती हैं गाइस, ध्यान रखिएगा, जो नाजुक होती है। तो आई होप शिखा, किरण, विकास, चौधरी, दीपक पटेल, आराध्या, शुभ, गौतम, सब लोगों को ये चीज समझ में आ गई। ट्रेजर, निधि, किरण, सबको समझ में आ गया। तो गाइस जल्दी से यस लिख दीजिए सो दैट आई कैन मूव अहेड विद दी थिंग्स। चलिए तो गाइस जल्दी से यस लिख दीजिए सो दैट आई कैन मूव अहेड विद द थिंग। चलिए वेरी गुड। तो गाइस आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। जैसा कि आपको पता ही है हम लोग इडियम्स पढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और मंडे से हम फिलर्स
और यहाँ पे स्पेलिंग के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लेंगे। तो गाइज सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट अपडेट्स अबाउट दी चैनल, क्योंकि चैनल पे बहुत सारी चीज़ें मंडे से आपके लिए इंग्लिश में भी नहीं आने वाली हैं और कुछ हम नए सब्जेक्ट भी इंक्लूड करने वाले हैं। धीरे धीरे चैनल को बढ़ाएंगे। तो गाइज आप लोगों को चैनल का लिंक शेयर कर देना है सबके साथ और अपने फ्रेंड्स को बोलना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। तो गाइज ईडियम शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। पहला वर्ड ईडियम जो आपके पास है वो ये रहा। यहाँ पे लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई। इंस्टेड ऑफ कीपिंग हिज प्रॉमिस, अपना प्रॉमिस रखने की मतलब अपना प्रॉमिस तो रखा नहीं, ऑफ हेल्पिंग मी विद द ऑफिस वर्क ही जस्ट लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई। तो वो अपने प्रॉमिस को तोड़ के चला गया और उसने मुझे क्या छोड़ दिया, हाई एंड ड्राई छोड़ दिया। तो दिस गाय इज हाई एंड ड्राई। तो गाइज आंसर देखिएगा क्या होना चाहिए, हाई एंड ड्राई का। तो मुझे वो हाई एंड ड्राई अकेला छोड़ के चला गया। तो देखो विदाउट अ ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं हो सकता। लाइक अ फूल अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। फीलिंग लाइक अ फूल अच्छा ऑप्शन है। लेफ्ट मी इन द स्टेट ऑफ एंगर भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और लेफ्ट मी टू डू द वर्क अलोन, तो ये दोनों बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो गाइज देखिएगा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर। तो यस, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। तो आंसर बताइए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन। लोकेश, धीरज, किरण, शिखा, विकास, गाइस जल्दी से आंसर बताओ। यस, चलिए तो यस द राइट आंसर ऑप्शन शुड बी सी ऑप्शन, कि भाई मुझे अकेला छोड़ के भाग गया और मुझे ऑफिस का काम खुद से करना पड़ा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अनलेस यू मेक अमेंड फॉर द लॉस, जब तक जो भी लॉस हुआ है उसके लिए आप भरपाई नहीं करते हो, नोबडी इज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज यू, आपको कोई माफी नहीं मिलेगी। तो भरपाई के लिए यूज हो रहा है ये गाइज, आंसर याद रखो, भरपाई, ठीक है। तो भरपाई करना, तो गाइज पेनल्टी जब लग जाती है ना तो उसको हम कहते हैं भरपाई। तो इम्प्रूव नहीं हो सकता, ये इजी क्वेश्चन है, देखो इम्प्रूव नहीं हो सकता, ठीक है। कन्फेस का मतलब आप स्वीकार कर लेते हो और डेप्थ का मतलब होता है उधार, ठीक है। डेप्थ का मतलब उधार होता है, तो उधार भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा गाइस, आंसर होगा कंपनसेट, कि जब तक आप कंपनसेट नहीं करते हो तब तक, यस वेरी गुड गाइस, कंपनसेट नहीं करते हो तब तक आप बेसिकली आपको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हिज फ्रेंड टर्न आउट टू बी स्नेक इन दी ग्रास, उसके फ्रेंड्स जो है वो स्नेक, आस्तीन का सांप बोलते हैं ना हिंदी में। तो गाइस इजी क्वेश्चन है, आस्तीन का सांप जो वन हु बिट्रेज, ठीक है, वन हु बिट्रेज, जो बिट्रे कर लेता है उसको हम बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास, वन हु बिट्रेज। तो गाइज आंसर देखिएगा क्या होना चाहिए। तो देखो कावर्डली तो नहीं हो सकता ना, कावर्डली इज डरपोक, कावर्डली इज डरपोक, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हिडन एनिमी नहीं हो सकता और लो एंड मीन नहीं हो सकता। आंसर क्या होना चाहिए, यस डिसीटफुल, वो लोग जो होते हैं जो धोखा देते हैं। वेरी गुड गाइज, धोखा देने वाले लोग, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपके सामने। ही एंड हिज नेबर आर ऑलवेज एट लॉगर्स हेड, तो वो दोनों हमेशा लॉगर्स हेड पे रहते थे। मतलब एक तो यस बोल रहा है और एक नो बोल रहा है, तो लॉगर्स हेड का मतलब बता दीजिएगा गाइज, बताइए जल्दी। ही एंड हिज फ्रेंड्स, ही एंड हिज नेबर्स आर ऑलवेज एट लॉगर्स हेड, तो भाई एक तो यस बोल रहा है और एक नो बोल रहा है, तो क्या रहते थे, दोनों हमेशा अलग अलग बातों को बोलते थे। तो देखो भाई, एक तो अब्यूजिंग नहीं हो सकता, एग्री नहीं हो सकता, अलूफ का मतलब होता है अकेला। तो वेरी गुड गाइस, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। यस डिसएग्रीइंग ऑन एवरीथिंग, डिसएग्री कर देना। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं गाइस, आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आपके सामने। आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर दी वेदर टूडे। तो गाइज ये आपको यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, ये आपको आंसर बता देगी। तो क्या होना चाहिए आंसर देखिएगा, फेल्ट अंडर दी वेदर या फीलिंग अंडर दी वेदर क्या होना चाहिए। अनहैप्पी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। डिप्रेस हो सकता है, बट ये डिप्रेस से ज्यादा बीमार लग रहा है, तो बीमार होना। तो गाइज यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिक हो जाएगा। तो आइए देखिए हमने कौन कौन से ईडियम्स कर लिए हैं यहाँ पे। तो देखो भाई ईडियम्स देखो, लेफ्ट मी ड्राई एंड हाई, हाई एंड ड्राई मतलब मुझे अकेला छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट मेक अमेंड फॉर मतलब कंपनसेट करना, किसी चीज की भरपाई कर लेना। नेक्स्ट स्नेक इन दी ग्रास, आस्तीन का सांप। वन हु बिट्रेज, धोखा देने वाला पर्सन इज कॉल्ड अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, ठीक है।
एट लॉगर्स हेड का मतलब होता है कि डिसएग्री कर देना, हाँ या ना अलग अलग बोलते हैं। और पांचवा ईडियम जो हमने करा वो करा हमने अंडर दी वेदर, मतलब सिक होना, इल होना। गाइस ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस, आगे का सेक्शन जो हम करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उससे पहले आई जस्ट वांट टू रिपीट सारी पीडीएफ के लिए, क्विज के लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर ऑल दी पीडीएफ्स एंड क्विज यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। डेली 9:30 PM पे क्विज होता है। आपको डेली मॉर्निंग में 10 o'clock तक पीडीएफ मिल जाती है द हिंदू वोकैबुलरी की, वहां से ये क्विज होता है। तो आपको इस क्विज को अगर ज्वाइन करना है, सारी पीडीएफ आपको चाहिए, आपको अपनी जो भी क्वेरीज हैं अगर वो पूछनी है, प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपसे मैं और आप कनेक्टेड रह सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मंडे से गाइस बहुत बढ़िया चीजें शुरू होने वाली हैं। और क्या करना है, आपको बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपको क्या मिल पाए, जिससे कि यू विल गेट ऑल दी नोटिफिकेशन। एंड प्लीज अपने सब फ्रेंड्स को बोलिए कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि आप ही का चैनल है गाइस, तो सब्सक्राइब जरूर करवाइए सब लोगों से। सबको बोलिए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि बाकी बच्चे भी यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट होके हम सारे लोग इकट्ठे पढ़ पाए। चैनल का नाम जरूर याद रखिएगा, दैट इज इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। आई होप अब तक याद हो ही गया होगा सब लोगों को। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद दी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए गाइस देखते हैं पहला क्वेश्चन, केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड ईदर इन 2 ways, जो 2 वे में समझा जा सकता है, इन मोर देन पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। वो चीजें जो अनक्लियर होती हैं बेसिकली, जिनको समझना मुश्किल होता है क्योंकि उनके 2 या 2 से ज्यादा मीनिंग निकल के आते हैं, वो चीजें जो अनक्लियर होती हैं। तो गाइस आंसर देखिएगा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन। देखो एक तो कंफ्यूजिंग बहुत बढ़िया वर्ड है, ठीक है, बट यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको बेसिकली यहाँ पे यू हैव टू टेल मी व्हाट वर्ड के वो 2 से ज्यादा मीनिंग में आप उसको समझ सकते हो। तो गाइस चलिए, तो भाई शिखा, आराध्य, ट्रेजर निधि, किरण, दीपक, धीरज, सबको गाइज वेलकम। तो कर ही चुकी हूँ मैं ऑलरेडी आप लोगों का, सबको वेलकम। एंड गाइज जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी बच्चों तक भी पहुंच पाए। और आप लोग लोकेश वेरी गुड, और आप लोग आंसर बताइए। तो देखो कंफ्यूजिंग तो कट गया। एमॉर्फस वो चीजें होती हैं जिनका कोई शेप नहीं होता, नो शेप, ठीक है। एम्फीबियस जो लैंड और वाटर दोनों पे रह पाते हैं, उन लोगों को बोलते हैं, जैसे टर्टल होगा, टोटॉइज हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। तो आंसर एम्बिगुअस हो गया। एम्बिगुअस वो चीजें होती हैं जो कि समझ से बाहर होती हैं, क्योंकि उनके 2 से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग हो सकती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो अपने उधार नहीं दे पाता, ठीक है, अपने उधार नहीं दे पाता, इसको हम बैंकक्रप्ट भी बोलते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा बैंकक्रप्ट, ठीक है। तो गाइस देखो आंसर क्या होना चाहिए इसका, जल्दी से बताओ भाई। लोकेश, दीपक पटेल, दीपक, शिखा, आराध्य, किरण, तो गाइस सब लोगों का वेलकम। एंड गाइस बताना शुरू करिए। ट्रेजर निधि, प्रभात मिश्रा, चलिए धीरज शिंदे, तो गाइस बताना शुरू करो और शेयर कर दो गाइस जल्दी से। चलिए तो देखिएगा, लेंडर वो लोग होते हैं जो उधार देता है, देने वाले, ठीक है, देने वाले लेंडर कहलाते हैं। बैंकर वो लोग होते हैं दैट आर रिलेटेड टू बैंक्स, जैसे मैनेजर वगैरह होते हैं ना, उनको हम बैंकर्स बोलते हैं गाइस, ध्यान रखो। सॉल्वेंट वो लोग होते हैं, बेसिकली सॉल्वेंट आर दी पीपल, वो लोग जिनके पास पैसा होता है। आंसर हो जाएगा इंसॉल्वेंट, यस द राइट आंसर शुड बी इंसॉल्वेंट, वेरी गुड। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू एले द सोरो और ग्रीफ, किसी के सोरो या ग्रीफ को, दुख को कम कर देना, डिक्रीज कर देना, काम डाउन कर देना। गाइस क्या होना चाहिए आंसर, काम डाउन कर देना। गाइस आंसर बताइए क्या होना चाहिए। ग्रीफ इज दुख, दुख को कम कर देना। आंसर बताओ क्या होना चाहिए। तो देखो, सोलेस आर दी थिंग्स दैट ब्रिंग्स यू दैट ब्रिंग यू रिलीफ, जो आपको रिलीव लाते हैं। जैसे आपके फ्रेंड हो सकते हैं, मनी हो सकता है, पावर हो सकती है। डिस्ट्रेस का मतलब दुख होता है, और लेमेंट का मतलब होता है रोना। लेमेंट इज रोना, ठीक है, रोना। आंसर क्या हो जाएगा, यस इट शुड बी कंसोल, ठीक है, कंसोल होना चाहिए, जैसे हमें उसको कंसोल करना चाहिए, ठीक है, कंसोलमेंट होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलो भाई किरण, वेरी गुड किरण, गुड आफ्टरनून, सबको वेलकम। भाई रानी का है, रानी जल्दी बताओ रानी का है। चलो
तो द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन दी स्कूल आफ्टर स्कूल आवर्स, ठीक है। तो गाइज ध्यान रखो, इंडिया में थोड़ा कम पॉपुलर है ये, बट फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, बच्चों को घर पे मतलब स्कूल में रख लिया जाता है पनिशमेंट देने के लिए, मार पिटाई नहीं होती है वहां पे, घर में रख लिया मतलब स्कूल में रख लिया जाता है। तो गाइज आंसर देखिए क्या होना चाहिए, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए गाइज, ध्यान रखो जल्दी से। 9 AM पे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्लासेस होंगी या नहीं होंगी, तो अभी शुरू करेंगे हम। जैसा कि आपको पता ही है, इस महीने मेरा थोड़ा सा मेरे घर पे कुछ काम है, आपको बताया हुआ था पर्सनल, मेरे कुछ फंक्शंस हैं घर पे, तो हम लोग दिसंबर से बिल्कुल फुल ऑन तरीके से जैसे होता था चीजें शुरू करेंगे। डिफेंस के लिए भी चीजें शुरू करनी है, यूपीएससी के लिए भी चीजें शुरू करनी है। तो गाइज टेंशन मत लो, सब चीज शुरू होगी। तो गाइज ब्लेंडर देखो, ये ब्लेंडर इज अ डिवाइस टू मिक्स, जैसे अंडे वंडे मिलाने के लिए आता है ब्लेंडर, ठीक है। केक मिलाने के लिए केक ब्लेंडर आता है। और एक और वर्ड होता है ब्लंडर का मतलब होता है मिस्टेक हो जाना, एरर हो जाना। गाइज ध्यान रखो, मिस्टेक और एरर, ठीक है। आइसोलेट मतलब अकेला कर देना, अकेला, तो वो स्कूल में अकेला नहीं, वैसे ही नॉर्मली अकेला। और प्रिटेंशन का मतलब होता है दिखावा, ठीक है, दिखावा। आंसर डिटेंशन होगा, डिटेंशन मतलब अकेला रख लेना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो भाई, दिलखुश, शुभम, विकास, गाइस एक बार दीपक कुमार पासवान जल्दी से शेयर कर दीजिए गाइस। और आइए चलिए 5वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और बढ़िया क्वेश्चन है और काफी आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। इनडिफरेंट टू प्लेन एंड प्लेजर, वो लोग जो इमोशनली नम हो जाते हैं, वो लोग जो जिनको कुछ भी चीजें पता नहीं चलती हैं, दूसरों के दुख सुख कुछ भी नहीं पता चलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वो लोग जो केयर नहीं करते हैं। जैसे देखा होगा ना, सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ियां निकलती जा रही हैं, तो वो गाड़ियां जो हैं, उनके जो लोग हैं वो क्या हो गए, इनडिफरेंट हो गए हैं, ठीक है। तो गाइस आंसर देखिएगा क्या होना चाहिए, आंसर देखिएगा क्या होना चाहिए। तो गाइस पेशेंट तो हो ही नहीं सकता, पेशेंस इज धैर्य, तो धैर्य तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। रेटिसेंट इज साइलेंस, रेटिसेंस इज साइलेंस, साइलेंस में हो जाना। डोसिलिटी, डोसाइल से ये वर्ड बना हुआ है, डोसिलिटी। डोसाइल वो लोग होते हैं जो हम्बल होते हैं, पोलाइट होते हैं, यील्डिंग होते हैं, बात मान जाने वाले। सबमिसिव पीपल आर कॉल्ड डोसाइल, ठीक है। तो गाइज आंसर देखो क्या होना चाहिए, यस इट इज स्टोइकिज्म, ठीक है। तो अपैथेटिक जो लोग होते हैं उनको स्टोइकिज्म बोला जाता है, ठीक है। या उनके अंदर अपैथेटिक की जो क्वालिटी होती है उसको इज्म, स्टोइकिज्म बोला जाता है। तो इज्म फिनोमिनन होता है, ठीक है। इज्म जहाँ पे भी लगा होता है किसी चीज का फिनोमिनन होता है। तो गाइज आई होप सारे आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी समझ में आ गए होंगे। तो गाइज देख लेते हैं एक बार जल्दी से ऐसे वर्ड जिनके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं और जो अनक्लियर हो जाते हैं कभी कभी समझने को, जिनका मीनिंग फिक्स नहीं होता है, या जो चीजों का मीनिंग फिक्स नहीं होता है, 2 से ज्यादा मीनिंग होते हैं, एम्बिगुअस कहलाती हैं, ठीक है। जो लोग अपने उधार नहीं चुका पाते उनको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। दुख को, ग्रीफ को कम कर देना, दैट इज टू कंसोल, कंसोल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट जो हमने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा, द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल आफ्टर आवर्स, स्कूल के बाद भी स्कूल में रख लेना पनिशमेंट के तरीके से, डिटेंशन कहलाता है। और गाइज इनडिफरेंट टू प्लेन एंड प्लेजर, जो लोग अपैथेटिक हो जाते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्टोइकिज्म होता है। तो गाइज आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको अब मेरे साथ 5 बजे शाम को जुड़ना है गाइस, ध्यान रखो। ब्रह्मस्त्र श्रृंखला जो हम लोगों ने ऑल एसएससी एग्जाम्स के लिए शुरू करा है, कंप्लीट कोर्स यहाँ पे हम लोग इंग्लिश का कर रहे हैं, टाइम इसका 5 बजे है। तो गाइस जुड़ना मत भूलिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच 1 हम पढ़ चुके हैं, आज पार्ट्स ऑफ स्पीच 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम एडवर्ब्स, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजंक्शंस पढ़ेंगे। और कल से हम लोग नाउन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो गाइस जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बिल्कुल प्रेस करना है क्योंकि ब्रह्मस्त्र श्रृंखला भी शुरू हो चुकी है, वोकैबुलरी हम पढ़ ही रहे हैं और उसके अलावा गाइस बहुत सारी नई चीजें शुरू होने वाली हैं। तो प्लीज लाइक एंड शेयर दी सेशन, ये सेशन लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा, आप अप टू डेट रहेंगे अबाउट what is going on over the channel, because काफी सारी चीजें आगे 1 महीने में मैंने प्लान करी हुई है, तो बहुत नई चीजें आपके लिए यहाँ पे आने वाली है। तो गाइस आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दी सेशन, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और 5 बजे जुड़ना मत भूलिएगा ब्रह्मस्त्र श्रृंखला में। तो बाय गाइस, दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर आकांक्षा कुमार साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ नाइस डे अहेड।